हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एटिना होता है। वो अपनी फैमिली से दूर रहती थी। आज वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी और उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो अपने घर के बाहर पहुंचती है और घर का डोरबेल बजाती है। तब एक लेडी गेट से बाहर आती है। उसकी मॉम होती है डोरी। और अब उसके पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं। वो एंटीना को देखकर घबरा जाते हैं और उसका भाई भी। वो लोग एटिना को कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो एटिना कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी, बहुत टाइम से मिली नहीं थी। मुझे लगा था कि आप मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब उसके पापा उसे रूम में जाने के लिए कहते हैं। जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि उसके रूम में कोई और सोया हुआ है। जब एटिना कंबल हटाकर देखती है तो वो एक इंसान उस पर हमला कर देता है। वो भागकर सबको बताती है। अब वो इंसान उसके पीछे आता है। वो एक लड़की होती है और उसका नाम नाडिया होता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जब तुम हमारे साथ नहीं थी तब ये हमारे साथ थी और तुमसे ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए ये हमारे घर का हिस्सा है। वह एटिना को ऊपर वाले रूम में जाने के लिए कह देते हैं। उसे गुस्सा आ रहा था। वो ऊपर वाले रूम में चली जाती है। उसके साथ उसकी दोस्त भी आई हुई थी जिसका नाम गैबी होता है। रात को गैबी कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए एटिना नीचे खाना लेने जाती है। तब देखती है कि उसके पेरेंट्स कुछ बातें कर रहे थे। उसके डैड उसे जाने के लिए कह रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि एंटीना यहाँ नहीं रह सकती। अगर उसे शहर में रहना है तो होटल में रहे, लेकिन यहाँ से जाए। ये सुनकर एंटीना को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड गैबी को ये सब बताती है। वो वहाँ से निकलकर कार में बैठ जाते हैं और अपनी एक आंटी के घर जाना चाहती थी। जब वो उन्हें कॉल करती हैं तो वो कॉल पिक नहीं करती, इसलिए एंटीना को अपने घर वापस आना पड़ता है। एंटीना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए जाकर सो जाती है। लेकिन उसकी फ्रेंड गैबी उसकी मोम की हेल्प करने लग जाती है। जब एंटीना की नींद खुलती है तो देखती है कि नाडिया ने उसके बच्चे को पकड़ा हुआ है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए वो जल्दी से अपने बेटे को छीन लेती है। वो ये सब बातें अपने पेरेंट्स को बताती है और उन्हें नाडिया को घर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसके लिए गिफ्ट्स भी लिए हुए थे क्रिसमस के लिए। अब वो नाडिया के रूम में जाती है और उसे गलत प्रूफ करने के लिए छानबीन करने लगती है। एंटीना को वहाँ उसकी आईडी मिलती है जिसमें उसका कुछ और नाम होता है। वो अपने पेरेंट्स को दिखाती है तो उसकी मॉम उस पर ही गुस्सा करने लगती है और नाडिया के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। वो बेसहारा अपने हमारे घर आई थी और फिर खाना खाना चाहती थी और कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उस दिन हमने इससे सहारा दिया था। ये हमारे घर का सारा काम करती है और हमारा ख्याल रखती है, और उसके छोटे भाई का भी। वो तुमसे ज़्यादा हमें प्यार करती है। अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, जैसे पहले गई थी छोड़कर। उसने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया था, पर उसका छोटा भाई उसे रोकता है और कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें पता ही होगा। एंटीना उसकी बात मान जाती है और क्रिसमस तक रुक जाती है। अब क्रिसमस पार्टी शुरू हो जाती है। एंटीना अपने रूम में थी। वो वहीं से पार्टी में आए लोगों को देख रही थी। उस पार्टी में सभी ओल्ड लोगों को बुलाया गया था। उसे लग रहा था कि उसके अंकल आंटी भी आएंगे, लेकिन नहीं आए थे। वो जब अपने रूम से बाहर निकलने वाली थी तभी उसे पता चलता है कि उसका डोर तो लॉक है, इसलिए वो अपने रूम की विंडो से नीचे कूद जाती है। सब लोग उससे देखने लग जाते हैं। एंटीना की मॉम से तमाशा ना करने के लिए कहती है, तो एंटीना उसे कहती है कि नाडिया की असलियत सबके सामने लाकर रहेगी। अब उसे उसकी आंटी की कॉल आती है। एंटीना उसे क्रिसमस पार्टी में ना आने का कारण पूछती है, तो वो कहती हैं कि उसकी मॉम ने कहा है कि इस बार पार्टी नहीं कर रहे। एंटीना ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब वो पार्टी में जाती हैं। वहाँ सब एक आदमी की बात मान रहे थे। उसका नाम निकोलस होता है। वो सबको ड्रिंक करने के लिए कहता है। ड्रिंक करने के बाद सब डांस करने लग जाते हैं। अब एंटीना के डैड सबका अटेंशन अपनी तरफ करके अपनी बेटी के बारे में बताते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। एंटीना को लगता है कि वो उसकी बात कर रही हैं, लेकिन जब उसकी जगह नाडिया को बुलाते हैं तब उसे इस बिहेवियर से बहुत बुरा लगता है।
वो लोगों को बताने लगती है कि नाडिया उनकी बेटी नहीं है, मैं हूँ उनकी बेटी। नाडिया ने उससे उसके पेरेंट्स को दूर कर दिया है। एंटीना उसके न्यू फ्रेंड्स को भी बहुत अनाप शनाप बोलने लगती है और निकोलस को भी। उसके डैड गुस्से से आ जाते हैं और उसे रूम में जाने के लिए कहते हैं। वो रूम में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसका बेबी रोने लग जाता है। उसे भूख लगी होती है, इसलिए एंटीना दूध लेने नीचे जाती है और देखती है कि पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। वो किचन से दूध लेकर रूम में जाती है और तो देखती है कि नाडिया कुछ ढूंढ रही थी। एंटीना उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है और अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए। नाडिया उसे मना करती है और कहती है कि उसकी जान खतरे में है। वह अपने पेरेंट्स के रूप में जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था जो किसी रिचुअल का लग रहा था। वो देखती है कि सब नाडिया को ढूंढ रहे हैं। एंटीना उसे लेकर जाती है और एक अलमारी में दोनों छुप जाते हैं। नाडिया बताती है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं और ये सब निकोलस के कहने पर हो रहा है। एंटीना उससे वादा करती है कि वो उसे बचाएगी। एंटीना को उसके बेबी के रोने की आवाज़ आने लगती है, इसलिए वो बाहर आकर सब जगह उसे ढूंढती है, लेकिन नहीं मिलता। जब वो बाहर गार्डन में जाती है, देखती है तो कोई उसे सर पर मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। और जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसे एक रस्सी से पूरी तरह बांधा हुआ था। निकोलस और बाकी सब उसके सामने खड़े होते हैं। निकोलस उसे धमकी देता है कि जो हो रहा है उसे होने दो, तुम कुछ नहीं करोगी। वो सब एक कल्ट के मेंबर्स होते हैं, निकोलस उनका लीडर। वो सब शैतान की पूजा करते थे और शैतान उन्हें शक्ति देता था कुछ भी करने के लिए, और उसी की वजह से वो एंटीना के भाई को ठीक करने वाले थे, जिसके बदले में उन्हें एक बलि देनी पड़ती। एंटीना के पेरेंट्स को एक बेटी को अडॉप्ट करना था और उसे बेटी से भी ज़्यादा प्यार करना था, और इसी वजह से नाडिया को वो प्यार मिल रहा था। एंटीना उसे ऐसा करने से मना करती है और नाडिया का पता बताने से भी मना कर देती है। निकोलस कहता है कि अगर तुमने नाडिया का पता नहीं बताया तो हम तुम्हारे बेबी की बलि दे सकते हैं, क्योंकि तुमने भी उसे अडॉप्ट किया है और फिर अपने ही बच्चे की तरह प्यार किया है। एंटीना को मजबूरी में आकर नाडिया का पता बताना पड़ता है। अब वो लोग नाडिया को ले आते हैं, एंटीना के सामने ही उसकी बलि दे देते हैं और नाडिया के खून से उसके भाई को नहलाया जाता है। एंटीना बुरी तरह डर चुकी थी और बेहोश हो जाती है। जब वो अगली सुबह उठती है तो हर कोई खुश होता है। एंटीना को लग रहा था कि वो रात को सपना देख रही थी, लेकिन जब वो अंदर आकर देखती है कि उसका भाई चलने लगा है, तब उसे वो सब सच लग रहा था। वो चुप थी और खुश थी कि उसका भाई ठीक हो गया है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।